कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक औरत जिसका नाम कार्ला है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वो एक डिवोर्सी सिंगल मदर है और इसका एक बेटा भी है। एक दिन इसका बेटा फ्रैंकी अपनी माँ कार्ला के साथ पार्क में जाता है। फ्रैंकी पार्क में खेलने लग जाता है और इसकी माँ कार्ला एक बेंच पर बैठकर अपने बेटे को देखने लगती है। कुछ वक्त बाद कार्ला और फ्रैंकी पार्क में हो रहे एक शो को देखने जाते हैं। शो देखते हुए कार्ला को जैक्सन नामी एक शख्स का फ़ोन आता है और कार्ला फ़ोन सुनने के लिए फ्रैंकी को वहीं बिठाकर थोड़ी दूर चली जाती है। फ़ोन पर बात ख़त्म करने के बाद जब कार्ला वापस आकर देखती है तो उसका बेटा वहाँ मौजूद नहीं होता। कार्ला हैरान हो जाती है और वो इधर उधर देखने लग जाती है। कार्ला अपने बेटे फ्रैंकी को ढूंढते ढूंढते पार्क से बाहर आती है तो अचानक इसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है जो उसके बेटे फ्रैंकी को ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाकर ले जा रही होती है। ये देखकर कार्ला बहुत डर जाती है और अपनी गाड़ी से किडनैपर की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। इसी भागम भाग में कार्ला का फ़ोन कहीं गिर जाता है। कार्ला को अपने पीछे आता देखकर किडनैपर फ्रैंकी को मारने का इशारा करते हैं, जिससे कार्ला ना चाहते हुए भी रुक जाती है। लेकिन कार्ला अपने आप से ये वादा करती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बेटे को वापस लेकर ज़रूर आएगी। तभी वो दूसरे रास्ते से किडनैपर की गाड़ी का पीछा करना शुरू करती है। कार्ला किडनैपर की गाड़ी का पीछा कर ही रही होती है कि इतने में पुलिस वाला कार्ला को अपनी गाड़ी साइड पर लगाने का इशारा करता है। कार्ला गाड़ी ड्राइव करते हुए पुलिस को बताती है कि सामने वाली गाड़ी में कोई इसके बेटे को किडनैप करके ले जा रहा है। तभी किडनैपर अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देता है और फिर पुलिस वाले की बाइक को पीछे से टक्कर मार देता है, जिसके बाद कार्ला और किडनैपर की गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। किडनैपर अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर ले जाकर रोक देता है और ये देखकर कार्ला भी रुक जाती है। डरी और सहमी हुई कार्ला अपनी गाड़ी से उतरकर किडनैपर की गाड़ी की तरफ देखती है कि तभी इस गाड़ी से एक शख्स बाहर निकलकर आता है और चाकू लेकर कार्ला की तरफ भागता है, जिसको देखकर पहले तो कार्ला डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके किडनैपर से बात करती है। कार्ला अपने पर्स किडनैपर की तरफ फेंक कर कहती है कि वो अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स दे रही है, लेकिन बस इसकी जगह अपना बेटा फ्रैंकी वापस चाहती है। कार्ला अभी बोल ही रही होती है कि किडनैपर कार्ला का पर्स उठाकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। कार्ला रोने लगती है कि तभी एक औरत किडनैपर की गाड़ी में से बाहर निकलकर कार्ला की तरफ आती है। ये देखकर कार्ला डर जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो औरत कार्ला को कहती है कि तुम्हें 1 करोड़ रुपये मिले हैं जो किडनैपर को चाहिए। वो औरत कार्ला को बताती है वो 1 करोड़ मिलने के बाद तुम्हें मार देगा। इसके बाद वो कार्ला को कहती है कि हम दोनों साथ मिलकर कोई नया प्लान बना सकते हैं, क्योंकि तुम्हें अपना बेटा चाहिए और मुझे 1 करोड़ रुपये। वो औरत कहती है कि वो फ्रैंकी को बचाने में कार्ला की मदद करना चाहती है। थोड़ा सोचने के बाद कार्ला इस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। अब किडनैपर अपनी गाड़ी में जाने लगता है और कार्ला भी अपनी गाड़ी से किडनैपर की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। इस दौरान कार्ला इस औरत से पूछती है कि कहाँ जाना है और औरत कहती है कि जैसे ही मुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे वो किडनैपर को फ़ोन कर देगी और वो फ्रैंकी को छोड़ देगा। रास्ते में एक टनल आती है और जैसे ही कार्ला की गाड़ी टनल के अंदर जाती है, पीछे बैठी औरत कार्ला पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे तैसे कार्ला इस औरत से अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देती है और टनल से बाहर आ जाती है, जहां किडनैपर इसका इंतज़ार कर रहा होता है। दरअसल किडनैपर कार्ला का नहीं, उस औरत का इंतज़ार कर रहा था। इसको यकीन था कि इसकी साथी औरत ने कार्ला को मार दिया होगा और अब कार्ला की गाड़ी वही चला रही होगी। कार्ला को किडनैपर की सोच का पता लग जाता है और किडनैपर को चकमा देने के लिए इसी औरत की शर्ट पहन लेती है। अब कार्ला किडनैपर को आगे आगे जाने का इशारा करती है। काफ़ी दूर जाने के बाद किडनैपर को पता लग जाता है कि गाड़ी कोई और नहीं बल्कि कार्ला ही चला रही है। अब किडनैपर फ्रैंकी को गाड़ी से नीचे फेंकने का इशारा करता है। ये देखकर कार्ला रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद कार्ला फिर से किडनैपर का पीछा करना शुरू करती है, लेकिन अब वो किडनैपर की गाड़ी को खो देती है। आगे जाकर एक ट्रैफिक जाम में कार्ला को किडनैपर की गाड़ी नज़र आती है। जब कार्ला गाड़ी के पास जाकर देखती है तो गाड़ी में कोई नहीं होता। पास खड़े लोग कार्ला को बताते हैं कि वो लोग भाग गए। इसके बाद कार्ला नज़दीक के पुलिस स्टेशन में मदद के लिए जाती है। पुलिस स्टेशन में कार्ला गुमशुदा बच्चों के बारे में जानकर डर जाती है और अकेले ही अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करती है। कार्ला फिर से किडनैपर को ढूंढना शुरू करती है। एक जगह कार्ला किडनैपर को देख लेती है और इसका पीछा करती है। अचानक कार्ला की गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। कार्ला एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और इसको किडनैपर की गाड़ी का पीछा करने को कहती है। अब गाड़ी वाला कार्ला को कहता है कि ये रास्ता तो मौत का रास्ता है। कार्ला इस आदमी की बात सुन ही रही होती है कि तभी किडनैपर इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। इस टक्कर से कार्ला बेहोश हो जाती है।
जब इसको होश आता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलती है। इस दौरान किडनैपर काला पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन काला किसी तरह किडनैपर से फाइट करके इसको मार देती है और इसकी गाड़ी से किडनैपर की आईडी और घर का एड्रेस पता कर लेती है। काला को किडनैपर का घर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। आखिर में काला किडनैपर के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर काला इसी औरत को देखती है जो किडनैपर के साथ थी, जिसको काला ने अपनी कार से बाहर फेंक दिया था। असल में वो औरत किडनैपर की बीवी होती है। काला छुपकर इस औरत पर नज़र रखती है, जिससे काला को पता चलता है कि इन लोगों ने फ्रैंकी को कहाँ रखा है। काला सही मौका देखकर अपने बेटे के पास इसको बचाने जाती है, जहां काला देखती है कि किडनैपर ने 2 और बच्चियों को भी किडनैप कर रखा है। इतने में इस औरत को घर में काला की मौजूदगी का पता चल जाता है। काला बहुत बहादुरी से इस औरत से फाइट करती है और इस औरत को मार डालती है। आखिर में काला अपने बेटे फ्रैंकी के साथ बाकी 2 बच्चियों को भी बचा लेती है। इस तरह काला की हिम्मत की बदौलत बच्चों के किडनैपर करने वाले गिरोह को पुलिस पकड़ लेती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।